नमस्कार पेरेंट्स। आज मैं आपके साथ पैसे का हिसाब किताब का दूसरा भाग शेयर करूंगी। हमने पहले वीडियो में बताया था कि 10 रुपये यदि हम दुकानदार को 10 रुपये देते हैं और 5 रुपये का सामान खरीदते हैं तो दुकानदार हमें कितना वापस करेगा, ये हमने पेयरिंग के मदद से सीखा था। 10 पेयर बनाए थे, 0 और 10, 0 और 10 के बीच में 10 पेयर बनाए थे। ऐसे जो पेयर्स थे जैसे 0 10, 1 9, 2 8, 3 7, 4 6, 5 5, 6 4, 7 3, 8 2, 9 1, 10 0। ये जो 10 पेयर्स हमने बनाए उसका यदि हमने ऐड किया तो उसका टोटल 10 होता है। 0 प्लस 0 का पेयरिंग 10, 10, 1 का पेयरिंग 9। सो जब हम इस पेयरिंग को ऐड करते हैं तो उसका टोटल 10 होता है। ठीक है, ये बच्चे को एक तरीके से कंठस्थ हो जाती है। उसके बाद हमने 10 रुपये का पेयरिंग लिया कि अब हम 20 रुपये, 10 रुपये के बाद जो नोट का डिनोमिनेशन आता है वो 20 का आता है। तो 20 रुपये का आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब हम दुकानदार को 20 रुपये देते हैं, ठीक है, और हमने 5 रुपये का सामान खरीदा। कितने का सामान खरीदा? 5 रुपये का। तो अब आपको ये बताना है बच्चों कि दुकानदार हमको कितने पैसे वापस करेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने दो लाइंस बनाई, काउंटिंग्स की 2 लाइंस बनाई। जो पहली लाइन थी वो 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहली लाइन। और 9 के नीचे मैंने लिखा 1 1 L, L का मतलब लाइन, एक लाइन। और एक लाइन के नीचे लिखा मैंने ₹10। ठीक है, दूसरा लाइन जो 10 से लेके 20 तक हमने लिखा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइट। 20 के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, अब मैं हिसाब पे जाऊंगी। मैंने 5 रुपये का सामान खरीदा, राइट। 20 रुपये वापस किए, 20 रुपये दुकानदार को दिए, राइट। अब कितना वापस करेगा, इसको मैं ये काउंटिंग जो हमने लिखी है और साथ में पेयरिंग भी साथ में लिखा हुआ है। अब इसकी मदद से हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 5 कौन सी लाइन में आ रहा है? फर्स्ट लाइन में, जिस लाइन के नीचे लिखा है 1L, यानी 10 रुपये। ठीक है, 5 इस लाइन में आ रहा है तो मैंने वहां लिख दिया 10। अब 5
5 का पेयरिंग देखेंगे। 5 का पेयरिंग क्या है? 5 का पेयरिंग है 5 प्लस 5, सो 10 प्लस 5 15। फाइन पेरेंट्स, इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक है हमने पेयरिंग, पेयरिंग हमको बहुत अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए। ये जैसे ही बच्चा सेंटर में आता है, एक गाने के तौर पे, एक एक्शन सॉन्ग के तौर पे बच्चे को पेयरिंग और डॉट्स, ये दो चीज़ें शुरू पहले दिन से सिखाई जाती हैं। बच्चे को ये नहीं मालूम इसका क्या उपयोग है। एक तरीके का ये गाना है, जैसे हम और गाना सुनते हैं वैसे ही ये एक तरीके का गाना है, सॉन्ग है। इसका एप्लीकेशन अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 3-4 साल बच्चों का सेंटर में पेयरिंग के साथ अच्छे से कंठस्थ हो जाता है, 6-7 साल के हो जाते हैं, तब हम उनको 20 रुपए की करेंसी शुरू करते हैं। 10 रुपए की करेंसी पेयरिंग के साथ बराबर चली जाती है। 20 रुपए में इस करेंसी को हमने 10 की अलग कर दी, 20 के लिए अलग ये चार्ट बनाया है। मैं एक और उदाहरण लेती हूं आपके साथ, राइट? अब हम लेती हूं, मैं दुकानदार के पास गई, दुकानदार से मैंने 18 रुपीस का सामान खरीदा। अब बताएंगे कि दुकानदार हमें कितना वापस करेगा। अब देखेंगे 18 देखेंगे कि कौन से लाइन में आता है। ये आता है सेकेंड लाइन में। उसके नीचे कुछ लिखा है लाइन के नीचे नहीं लिखा। हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीधा पेयरिंग पे जाएंगे। 8 की पेयरिंग, 8 का पेयरिंग 2, तो दुकानदार हमें कितना वापस करेगा? 2 रुपीस। इस तरीके से पेरेंट्स, बच्चे पैसे का हिसाब किताब मेंटली करना सीख जाते हैं। ये जो पेयरिंग का चार्ट है और ये जो हम काउंटिंग्स लिख रहे हैं, ये बच्चे के दिमाग में एक चार्ट के जैसा एक पिक्चर बना लेती है और इसके उपयोग से, प्रैक्टिस से बच्चा मेंटली पैसे का हिसाब किताब करना सीख जाता है। यहाँ मैंने बच्चों की सुविधा के लिए ये जो चार्ट है उसको अलग अलग भागों में बांट दिया है। 10 का अलग कर दिया, 20 का अलग कर दिया। अब जो अगला डिनोमिनेशन आएगा वो है 50 रुपए। 10 रुपए का नोट होता है, उसके बाद 20 का, जो नेक्स्ट डिनोमिनेशन है वो 50 का। अब जो नेक्स्ट मैं एपिसोड आपके साथ शेयर करूंगी वो होगा 50 रुपीस की करेंसी के साथ। जो कॉन्सेप्ट है सिखाने का वो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, दैट इज पेयरिंग। फाइन, पेयरिंग एंड काउंटिंग, पेयरिंग एंड काउंटिंग। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे हमारे डिनोमिनेशंस है 50 रुपए, 50 रुपए के बाद 100 रुपीज, 100 रुपए के बाद अभी मोदी गवर्नमेंट ने 200 रुपए कर दिया एक डिनोमिनेशन, सो 200 रुपीज, देन 500 रुपीज एंड देन 2000। जब नोटबंदी हुई थी तब हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अब 200 रुपए का नोट इंट्रोड्यूस हो गया और 2000 रुपए का नोट इंट्रोड्यूस हो गया, राइट? लेकिन हमारे बच्चे रुके नहीं, डरे नहीं और हमने अपना प्रयास छोड़ा नहीं। हम लगातार प्रयास करते रहे और अब बच्चे
2000 रुपए की करेंसी का भी हिसाब किताब कर लेते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है पेरेंट्स, ये पूरी जो प्रतिक्रिया है ये हमारे संघर्ष को, हमारे बच्चों के परिश्रम को, उनके पेशेंस को, उनकी लगातार कोशिश को दर्शाते हैं। और कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस तरीके से पेरेंट्स मैं चाहती हूँ आप भी अपने बच्चों को प्रैक्टिस के पहले कॉपी पेंसिल लेके हम कॉपीज़ में हिसाब किताब करते हैं, और जब ये चीज़ बच्चों के दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाती है, हम उनसे बार बार प्रैक्टिकल, इन अ वीक दे हैव 5 days प्रैक्टिकल सेशंस ऑफ करेंसी। तो इस तरीके से बच्चे इसको बहुत सरलता से, जैसे हम और आप हिसाब करते हैं वैसे हिसाब पैसों का कर लेते हैं। सो दैट आप वीडियो देखिए पेरेंट्स, डेमो देखिए कैसे कैसे बच्चे इसका हिसाब किताब करते हैं, और आप उनकी इस प्रतिक्रिया को ज़रूर इनकरेज करेंगे, ज़रूर आप उनको, इतनी प्रशंसनीय इनका ये प्रतिक्रिया है कि आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे। फाइन पेरेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विजय भाव, तथा अस्तु, गुड डे, नमस्कार। Okay, now this is the chart of 20 rupees currency. ये 20 रुपए की करेंसी का चार्ट है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम पेयरिंग की मदद से 10 रुपए की करेंसी, 10 रुपए के नोट को यदि हम यूज़ करते हैं तो हम पेयरिंग के मदद से कैसे हिसाब लगाएंगे कि दुकानदार हमें कितना वापस करेगा। हमने 0 और 10 के बीच में 10 पेयर बनाए, पेयरिंग मैडम 10 पेयर बनाए, 0, 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1, 10, 0। अब हम चलते हैं 20 रुपए के करेंसी के लिए। ठीक है पेरेंट्स, अब 20 रुपए की करेंसी के लिए जो ये चार्ट है, हमने पहला कॉलम लिया 0 to 10, या पहली लाइन ली जिसमें हमने काउंटिंग लिखा 0 to 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। और उसके नीचे हमने लिखा 1L। 1L मतलब एक लाइन, और एक लाइन के नीचे लिखा 10 रुपीज़। एक लाइन का मतलब है यहाँ पर 10 रुपये। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम अभी देखते हैं। और दूसरी लाइन जो हमने लिखी उसमें काउंटिंग है 11 to 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 रुपए की करेंसी का चार्ट। ये बच्चे अपनी नोटबुक्स में बना लेते हैं, और पहले जब वो हिसाब किताब करते हैं वो अपनी नोटबुक को रेफ़र करते हैं, और धीरे धीरे करके फिर इतने सक्षम हो जाते हैं कि इट बिकम्स वेरी सेकेंड नेचर फॉर देम टू टेल कितने पैसे हमें दुकानदार देगा। अब इसी को हम एक उदाहरण से समझते हैं। हम दुकान में गए, हमने 5 रुपए का सामान खरीदा। कितने का खरीदा? 5 रुपए का, और हमने दुकानदार को 20 रुपए दिए। अब दुकानदार हमको कितना वापस करेगा? हम रेफर करेंगे अपने पहले काउंटिंग की लाइन में। 5 कहाँ आ रहा है? यहाँ 5 आ रहा है फर्स्ट लाइन में, लाइन नंबर 1। तो हमने लिख लिया लाइन नंबर 1 में आ रहा है, तो दैट इज 10 रुपीज़।
लिख दो वहां पर 10 रुपीज। टीचर 10 रुपीज हमने ले लिया। अब हम चलेंगे 5 का पेयरिंग क्या है? 5 का पेयरिंग 5, 10 प्लस 5 15। दुकानदार हमको 15 रुपए वापस करेगा। 5 रुपए का सामान खरीदा, 20 रुपए दुकानदार को दिए और कितना वापस करेगा? 15 रुपीज। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं जहां हमने 18 रुपीज का सामान खरीदा। अब देखिए 18 कौन सी लाइन में आ रहा है? सेकेंड लाइन में आ रहा है। 18 के नीचे हमने L नहीं लिखा तो कुछ नहीं लेंगे। अब सिर्फ 8 की पेयरिंग लेंगे। 8 की पेयरिंग क्या है? 2। तो दुकानदार हमको 2 रुपए वापस करेगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ टीचर, ठीक है प्राजक्ता, आप मुझे बताएंगे। हम दुकान में गए, दुकानदार को हमने 8 रुपीज, क्लियर है, 8 रुपए का सामान खरीदा और हमने 20 रुपए दिए। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि हमारा 8 कौन से लाइन में आ रहा है? फर्स्ट लाइन। तो क्या लेंगे? 10। और पेयरिंग में देखेंगे तो कितना? 8 का पेयरिंग 2। हाँ, सो 10 प्लस 2 10 प्लस 2 12। 12। तो हमें दुकानदार कितना वापस करेगा? 12 रुपीज। ओके।